तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश के टोबियास के साथ फोर्थ जिम बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर उन दोनों के सबसे पहले पोकेमॉन एंटे और चार्जार्ड हार जाते हैं। टोबियास अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है लुकारियो को, जो कि ऑरा पावर का यूज करके डिफीट कर देता है ऐश के पिकाचू और ग्रेंजा को, और वो खुद भी फाइनल गैम्बिट का यूज करके हार जाता है। टोबियास के 2 पोकेमॉन हार चुके थे, वहीं पर ऐश के 3 पोकेमॉन हारे थे। अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह टोबियास भेजता है लाटियास को, वहीं पर ऐश अपने फोर्थ पोकेमॉन शाइनी म्यूटू को भेजता है। अब आगे दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग साइकिक टाइप पोकेमॉन्स थे और एक दूसरे के अटैक को डॉज करते जा रहे थे। टोबियास अपने लाटियास को चार्म अटैक यूज करने बोलता है, जिससे अब म्यूटू के अटैक्स का डैमेज काफी कम पड़ेगा। म्यूटू यूज करता है मिस्ट अटैक का, जिससे वहां पर फॉग आ जाती है। किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐश अपने पुरानी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए म्यूटू को फ्यूचर सेट अटैक यूज करने बोलता है, और फिर वो यूज करता है ऑरा स्पीयर का। लाटियास को कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसको डैमेज पड़ता है। लाटियास यूज करता है टेल विंड अटैक का, जिससे उसकी स्पीड डबल हो जाती है। अब लाटियास काफी फास्ट हो चुका था। म्यूटू यूज करता है साइको कट का, पर लाटियास अपनी स्पीड का यूज करके इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। फिर लाटियास वापस से टेल विंड अटैक का यूज करके अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। ऐश अपने म्यूटू को डिसेबल अटैक यूज करने बोलता है, जो कि लाटियास पर लग जाता है। इससे लाटियास को डैमेज तो नहीं पड़ता, बट अब वो टेल विंड अटैक का दोबारा यूज नहीं कर सकता था। म्यूटू यूज करता है एंशिएंट पावर अटैक का, बट इसको भी लाटियास डॉज कर लेता है और यूज करता है साइकिक अटैक का। म्यूटू को इस अटैक को डॉज करने का मौका नहीं मिलता और काफी कम टाइम में यह अटैक म्यूटू पर लग जाता है। ब्रॉक बोलता है कि टेल विंड मूव का यूज करके लाटियास ने अपनी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा लिया, तुम्हें इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तभी लाटियास के ऊपर पीछे से काफी पावरफुल अटैक लगता है। ये फ्यूचर साइट था, जो कि म्यूटू ने मिस्ट में यूज किया था। लाटियास नीचे गिर जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश यही सही मौका है, लाटियास को खत्म कर दो। ऐश अपने म्यूटू का अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक साई स्ट्राइक यूज करने बोलता है। जब तक लाटियास वापस उठ पाता है, यह अटैक लाटियास पर लग जाता है, जिससे लाटियास ये बैटल हार जाता है। टोबियास अपने लाटियास को वापस बुलाता है। वो बोलता है कि असली मैच तो अब स्टार्ट होने वाला है। दोनों ट्रेनर्स की अब आधी टीम हार चुकी थी। टोबियास अपने फोर्थ पॉकीबॉल को निकालता है और भेजता है लाटियोस को। ऐश ने लाटियोस को काफी टाइम बाद देखा था। उसको याद आता है कि सिरो लीग के अंदर पिकाचू ने लाटियोस के साथ टाई किया था। वो पिकाचू को निकालने की कोशिश करता है, पर ब्रॉक बोलता है कि तुम्हारा पिकाचू ऑलरेडी हार चुका है। डिसअपॉइंटेड होकर ऐश शाइनी म्यूटू के साथ ही कंटिन्यू करता है। बैटल के स्टार्ट में ही लाटियोस यूज करता है लस्टर पर्च का, जिसको म्यूटू डॉज नहीं कर पाता और उसको डैमेज पड़ जाता है। फिर लाटियोस यूज करता है टेल विंड का, इससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ऐश अपने म्यूटू को डिसेबल अटैक यूज करने बोलता है, जिससे अब लाटियोस दोबारा टेल विंड का यूज नहीं कर पाएगा। ऐश अपने म्यूटू को साइड स्ट्राइक यूज करने बोलता है, पर जब तक वो साइड स्ट्राइक बना रहा था, लाटियास यूज कर देता है लस्टर पर्च का, जो कि म्यूटू पर लग जाता है। और क्योंकि म्यूटू ऑलरेडी काफी वीक था लाटियास के साथ बैटल करके, तो म्यूटू हार जाता है। ऐश इस बैटल में लगातार पीछे होते जा रहा था। वो अपने म्यूटू को वापस बुलाता है और भेजता है हूपा को, उसका सेकंड लास्ट पोकेमॉन। टोबियास बोलता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है, देखने में तो ये काफी वीक लग रहा है। ऐश बोलता है कि ये कैलोस रीजन का एक मिथिकल पोकेमॉन हूपा है और ये वीक नहीं है, तुम्हें इसकी पावर पता चल जाएगी। ब्रॉक बोलता है कि जब तुमने पिछली बार हूपा को यूज किया था, तो उसके ऊपर प्रिजन बॉटल काम नहीं कर रही थी। अगर यहाँ पर भी वो काम नहीं करती, तो तुम्हारे लिए ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज होगा। ऐश अपने प्रिजन बॉटल को बाहर निकालता है और उसको हूपा पे यूज करता है। लकीली ये इस बार काम आ जाता है और हूपा कन्वर्ट हो जाता है हूपा अनबाउंड फॉर्म में। टोबियास इसको देखकर काफी शॉक रह जाता है कि इतना छोटा पोकेमॉन फॉर्म बदलने के बाद इतना बड़ा हो गया है। टोबियास लाटियोस को लस्टर पर्च यूज करने बोलता है, बट इसका हूपा अनबाउंड पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। हूपा अनबाउंड इस अटैक से इम्यून था। टोबियास को पता चल जाता है कि उसके ऊपर साइकिक टाइप अटैक्स असर नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने लाटियोस को ड्रैगन पल्स अटैक यूज करने बोलता है। लाटियोस की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते यह अटैक हूपा अनबाउंड पर लग जाता है। साइज में काफी बड़े होने की वजह से हूपा अनबाउंड जल्दी मूव नहीं कर पा रहा था और लाटियोस काफी बार ड्रैगन पल्स अटैक का यूज कर देता है, जिससे लगातार हूपा अनबाउंड को डैमेज पड़ते रहता है। टोबियास बोलता है कि ये तो बस साइज में बड़ा है, इसकी पावर ज्यादा नहीं है। ऐश बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है। वो अपने हूपा को डार्क पल्स अटैक यूज करने बोलता है, जो कि लाटियोस पर सुपर इफेक्टिव था। इससे लाटियोस जमीन पर गिर जाता है। फिर हूपा अनबाउंड यूज करता है नॉक ऑफ अटैक का, जिससे लाटियोस को दोबारा काफी डैमेज पड़ता है। अचानक से टोबियास बैटल में काफी वीक हो चुका था। वो अपने लाटियोस को कंफ्यूजन अटैक यूज करने बोलता है हूपा अनबाउंड पर, बट ये भी हूपा अनबाउंड पे काम नहीं करता, क्योंकि ये भी एक साइकिक टाइप अटैक था। ऐश भी अपने हूपा अनबाउंड को कंफ्यूजन अटैक यूज करने बोल देता है, जो कि लाटियोस पर लग जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। टोबियास लाटियोस को ड्रैगन पल्स अटैक यूज करने बोलता है, बट वो खुद के ऊपर ही अटैक करने लगता है, जिससे वो काफी वीक हो चुका था। ऐश बोलता है कि हूपा चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, डार्क पल्स अटैक का यूज करो। यह अटैक लाटियोस पर लगने ही वाला होता है, पर तभी टोबियास अपने लाटियोस को पॉकीबॉल में बुला लेता है और वो अपने 5वें पॉकीमॉन की तरह भेज देता है डार्क राय को, जिसके ऊपर डार्क पल्स लग जाता है, बट उसको इस अटैक से ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता, क्योंकि वो डार्क टाइप को रेजिस्ट करता था। ब्रॉक बोलता है कि फाइनली टोबियास का इस पोकेमॉन डार्क राय आ गया। सरीना और मिस्टी बोलती है कि इसके बारे में क्या स्पेशल है। ब्रॉक बोलता है कि यह टोबियास का एस पोकेमॉन है, जिसने सिनो के 8 जिम लीडर्स को अकेले हरा दिया था। इवन पूरे सिनो लीग में सिर्फ ऐश की बैटल को छोड़कर डार्क राय एक भी बैटल में नहीं हारा था।
और उसने अकेले टोबियास को सिनो लीग विनर बना दिया था। बट मैं सोच रहा हूँ कि टोबियास ने अपने 5वें पोकेमोन की तरह डार्कराय को क्यों भेजा, जबकि वो उसका सिग्नेचर पोकेमोन है। सही ना बोलते हैं कि शायद टोबियास के पास कोई सीक्रेट पोकेमोन हो। ब्रॉक बोलता है कि ऐसा हो सकता है। ऐश ने डार्कराय को काफी टाइम बाद देखा था और वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अब ये बैटल 2 डार्क टाइप पोकेमोन्स पे थी। दोनों ही डार्क टाइप अटैक्स को रेजिस्ट करते थे और उनके ऊपर साइकिक टाइप अटैक काम नहीं करते थे। टोबियास बोलता है कि ये बैटल काफी इंटरेस्टिंग होगी। वो अपने डार्कराय को नास्टी प्लॉट यूज करने बोल देता है, जिससे डार्कराय के स्पेशल अटैक स्टैट डबल हो जाते हैं। ऐश अपने हुपा को नॉक ऑफ अटैक यूज करने बोलता है, जिसका डार्कराय पे ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। हुपा के पास सारे डार्क और साइकिक टाइप अटैक्स ही थे, जिसका यूज करके वो डार्कराय को नहीं हरा सकता था। ऐश बोलता है कि लगता है हमें अपने सीक्रेट वेपन का यूज करना पड़ेगा। टोबियास बोलता है कि क्या ये हुपा अनबाउंड फॉर्म में गया और इसके पास अभी भी कोई सीक्रेट वेपन है। ऐश बोलता है कि हाँ, ये उतना वीक नहीं है जितना तुमने सोचा है। हुपा हाइपर स्पेस फ्यूरी अटैक का यूज करो। इससे हुपा एक रिंग फॉर्म कर देता है। टोबियास काफी कंफ्यूज हो जाता है कि इस रिंग का यूज करके हुपा क्या करेगा। ऐश बोलता है कि हुपा अनबाउंड पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि रेजिगिगस, जियालगा, पाल्किया, गिराटिना, ग्राउडन और कायोगर को समन कर दो। हुपा इन सारे पोकेमॉन्स को अपने रिंग का यूज करके समन कर देता है और ये 6 के 6 पोकेमॉन्स हुपा के ऑर्डर्स मानते हैं। ये देखकर टोबियास काफी शॉक रह जाता है कि ऐसा भी कोई पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। सारे 6 पोकेमॉन्स डार्कराय से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और डार्कराय काफी ज्यादा वीक हो जाता है। ऐश बोलता है कि हुपा अनबाउंड रुक जाओ, सारे पोकेमॉन्स को वापस ले लो। तभी डार्कराय यूज कर देता है डिसेबल अटैक का। अब हुपा अनबाउंड वापस से इस अटैक का यूज करके लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन्स को समन नहीं कर सकता था। ऐश टोबियास की स्ट्रेटेजी देखकर काफी शॉक रह जाता है। टोबियास अपने डार्कराय को वापस से पोकेबॉल में बुला लेता है और भेजता है लाटियोस को। ऐश बोलता है कि हुपा चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, साई बीम अटैक का यूज करो। टोबियास वापस से लाटियोस को पोकेबॉल में ले लेता है और डार्कराय को भेज देता है। अब क्योंकि डार्कराय साइकिक टाइप से इम्यून था, इसीलिए उसके ऊपर ये अटैक नहीं लगता। ब्रॉक बोलता है कि टोबियास तो तुम्हारे पोकेमॉन्स के साथ खेल रहा है, तुम्हें कुछ न कुछ करके इसको डिफीट करना होगा। ऐश अपने हुपा अनबाउंड को डार्क पल्स अटैक यूज करने बोलता है। टोबियास वापस से डार्कराय को पोकेबॉल के अंदर ले लेता है और भेजता है लाटियोस को, जिसके ऊपर ये अटैक लग जाता है। ये सुपर इफेक्टिव अटैक था, जिसके चलते लाटियोस हार जाता है। टोबियास की स्ट्रेटेजी उसके ऊपर ही भारी पड़ चुकी थी। अब दोनों ही ट्रेनर्स के पास 2-2 पोकेमॉन बचे हुए थे। टोबियास अपने डार्कराय को वापस से बैटल के अंदर भेजता है। अब देखना ये था कि पोकेमॉन वर्ल्ड के 2 सबसे ज्यादा एविल पोकेमॉन्स के बीच में कौन जीतेगा। दोनों ही इक्वली पावरफुल है बिना एबिलिटी के। टोबियास अपने डार्कराय को डार्क वर्ड अटैक यूज करने बोल देता है। हुपा अनबाउंड काफी बड़ा था, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और यह अटैक उस पर लग जाता है, जिसके चलते हुपा सो जाता है। फिर डार्कराय सकर पंच और डार्क पल्स जैसे अटैक का यूज करता है, जिससे हुपा अनबाउंड को डैमेज पड़ता रहता है और वो काफी वीक हो चुका था। ऐश अपने हुपा अनबाउंड को उठने बोलता है, बट डार्कराय उसको नाइट मैच दिखा रहा था। डार्कराय लगातार अटैक करके हुपा अनबाउंड को वीक कर रहा था।